बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर, जहां एक हसीना की एक वारदात ने डाल दिया शौकीन लोगों को सांसत में। राजस्थान के कई नामचीन लोग उसके जाल में ऐसे फंसे कि बाहर निकलना तो दूर, वो किसी को ये भी नहीं बता सकते कि वो एक युवती के झांसे में आ गए। आज हम आपको बताएंगे एक उस शातिर ब्लैकमेलर युवती के बारे में जो लोगों के साथ पहले मेलजोल बढ़ाती और फिर शुरू कर देती थी ब्लैकमेल का खेल। आइए आपको दिखाते हैं अय्याश हसीना की वो वारदात जिसका खुलासा किया उदयपुर पुलिस ने, जिसके बाद चौंक गई खाकी। नामचीन लोगों को ब्लैकमेल करना उसका पेशा बन गया। अपने दो साथियों के साथ पहले वह उन लोगों को अपने जाल में फंसाती जो पैसे वाले होते, समाज में जिनका नाम होता। लेकिन जब युवती का खेल रुका नहीं और कई लोग उसके झांसे में आ गए तो मामला पहुंच गया पुलिस के पास और फिर सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल कुछ लोगों ने पुलिस में अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर इस युवती के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस भी चौंक गई। ब्लैकमेलिंग के इस काले काम में युवती के साथ दो और बदमाश शामिल हैं, जिनमें से एक महमूद की पुलिस को तलाश है, जबकि दूसरा अहमद है जो किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद है। इस अय्याश ब्लैकमेलर हसीना की गिरफ्तारी से कई ऐसे नामचीन लोगों की सांस में सांस आई है जो इसका शिकार होकर अभी तक मंथली रकम पहुंचा रहे हैं। मासूम सी नजर आने वाली इस हसीना के शिकार कई नामचीन हुए हैं जो अब नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटकर अपनी आप बीती बता रहे हैं। धनाढ्य और दब्बू किस्म के लोगों को फंसाने में इस युवती के साथ दो और लोग मिले हुए हैं। ये तीनों ही लोग सुनियोजित तरीके से भोले भाले लेकिन शौकीन लोगों की पहले तो खोज करते और फिर बाद में मामला सेट हो जाने के बाद युवती के फ्लैट पर ले आते। बाद में शुरू हो जाता शराब के साथ युवती के हुस्न की चलवेग बिखेरने का खेल। जैसे ही सफेद पोश नशे में आ जाता तो ये अय्याश हसीना उसके गिलास में बेहोशी की दवाई मिला देती और बदहवास होने के बाद बाकी दोनों बदमाश वीडियो बनाने के साथ अश्लील फोटो भी खींच लेते। पीड़ितों को जब होश आता तो खुद को इस अय्याश हसीना की बाहों की जगह अपने घर में पाते। बाद में होने लगती पैसों की डिमांड और नहीं देने पर युवती देने लगती बलात्कार मामले में फंसाने की धमकी। मजबूरन लोगों को इस डिमांड को पूरा करना पड़ता, लेकिन शहर के ही एक मार्बल व्यवसायी ने जब इस ब्लैकमेलर की रिपोर्ट थाने में लिखवाई तो इसके काले कारनामे परत दर परत खुलते गए। महिला के खिलाफ शिकायत थी कि ये लोगों को अपने घर बुला के अपने कुछ साथियों के साथ उनके फोटोग्राफ्स लिवाती है। बाद में उन लोगों को इस आधार पर ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारे फोटो मेरे पास हैं और मैं तुम्हारे परिवार में दिखा के तुमको बदनाम कर दूंगी। इस टाइप से ब्लैकमेल करके लोगों से लाखों रुपए लेने का मामला दर्ज हुआ। इन्वेस्टिगेशन की फरियादी के अलावा दौरान इन्वेस्टिगेशन 2-3 लोग और आए जिन्होंने ये कहा कि इस महिला ने हमारे से भी हमको ब्लैकमेल करके पैसे लिए। इसके जो साथी हैं, एक तो ऑलरेडी जेल में है, एक वर्तमान में अपनी सकूनत पर नहीं है, जिसकी तलाश के लिए हमने टीम भेज दी है और जैसे ही वो आ जाएगा संभवतः और कई लोगों के नाम आएंगे। आरोपी युवती को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन इसकी करतूतों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई। सामने आया है कि इस अय्याश ब्लैकमेलर युवती के जाल में होटल व्यवसायी, मार्बल कारोबारी, इंजीनियर और कई बड़े नामचीन लोग फंस चुके हैं। रिमांड अवधि के दौरान युवती ने उनके द्वारा शिकार किए गए कई लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। उधर कई नामचीन लोगों ने भी नाम गोपनीय रखने की शर्त पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस युवती के साथी महमूद की तलाश में जुटी हुई है। युवती पीड़ित रफीक की तरह ही लोगों को घर पर बुलाकर शराब और चाय में नशीली दवा मिलाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ खींच लेती थी और उसके बाद शुरू हो जाता था युवती का ब्लैकमेलिंग का धंधा। दरअसल ये युवती एक ऑटोमोबाइल कंपनी में 8,000 की नौकरी करती थी।
लेकिन यह नौकरी मात्र दिखावा थी। ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने के पीछे युवती का मकसद धनाढ्य लोगों से जान पहचान करना था। इसके जो साथी लोग हैं वो पहले टारगेट चूज़ करते थे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, समाज में जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो, जिनको अपनी इज़्ज़त का थोड़ा सा भी डर हो, उन लोगों को ये चूज़ करके फिर इस महिला के फ्लैट पर लाते और इस महिला के साथ उसका फ़ोटो लेते। और 2-3 दिन तक तो उस आदमी को कुछ भी नहीं कहते। बाद में उसको फ़ोन करके कहते हैं कि उस महिला के पास तेरे फ़ोटोज़ हैं और इतने पैसे हमको दे दें। डील लाखों में होती थी और बार्गेनिंग भी होती थी। हालांकि आरोपी युवती को तो पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन माना जा रहा है कि वारदात में शामिल एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी से जहां नए खुलासे हो सकते हैं, वहीं पुलिस अब उन लोगों को भी खंगालने में जुटी है जो इस हसीना के शिकार हो चुके हैं। पुलिस का मानना है कि जब तक और पीड़ित सामने नहीं आते तब तक दूसरी राज खोलना कठिन है। बहरहाल अब देखना यही है कि पुलिस की इस अपील के बाद अब और कितने लोग खाकी के सामने आते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।